एखो में बोलना मुश्किल होता है, गाना सरल होता है। अभी अपने एक सहपाठी आए थे, उमाशंकर मिश्रा जी, तो उनको हमने 4 पंक्तियाँ सुनाई थी। ये छंदों में, संगीत में जो काव्य रचनाएं होती हैं, उनका प्रभाव अनेक गुणित हो जाता है। अपन ऐसे पढ़ो, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। और उसको अगर किसी विशिष्ट राग में, विशेष भाव के साथ पढ़ो तो उसका प्रभाव बदल जाता है। नीचे यहाँ रहो। ये 4 पंक्ति हमने जबलपुर में, जब अजीत एडवोकेट जी ऐसे मंच पर हम लोग बैठे थे, वो कहने लगे कि छोटी छोटी उम्र में इन्होंने दीक्षा ले ली है और इन्होंने दुनिया में देखा ही क्या है। तो उसके प्रत्युत्तर में यही था कि बहुत कुछ देखना आवश्यक नहीं है, जो देख चुके हैं उनको देखना भी पर्याप्त हो जाता है। बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, यह सुअवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा। जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या जाएगा, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। कुछ लोग बहुत आग्रह करते हैं कि आप हर वक्तव्य में 4 लाइनें ज़रूर सुनाया करो। अब हमें सहज रूप से अगर आ जाती है तो सुना देते हैं, नहीं तो फिर अपनी धारा में चले जाते हैं। जैसे सवेरे हमने पिच्छी के बारे में बात कही थी कि ये मोर के पंख की जो पिच्छी होती है, क्या ये हिंसक उपकरण है, जबकि शास्त्रों में इसको संयम का उपकरण कहा है, जीव रक्षा का उपकरण कहा है। तो अभी वर्तमान में कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही है कि इन पंखों के लिए राष्ट्रीय पक्षी का वध करना पड़ता है। तो उसके लिए हमने एक उदाहरण दिया था कि जैसे मोती की खेती करने वाले सीप का वध नहीं करते, सीप को थोड़ा सा खोलकर उसमें से मोती निकाल लेते हैं ताकि अगले वर्ष पुनः उसमें से मोती निकल सके। वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी आपने बचपन में सुनी होगी। एक साथ अगर सब कुछ निकालना चाहो तो फिर आगे कुछ नहीं प्राप्त होता। तो ये भी वैसी ही घटना है। प्रतिवर्ष एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है मोल्डिंग की, पंख झड़ते हैं। जैसे वृक्षों के पत्ते पतझड़ में झड़ते हैं। पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने एक दोहा कहा था वृक्षों के पत्तों को लेकर, जब वसंत याचक भय तरु मिल दीने पात, या से नव पल्लव भय दियो व्यर्थ नहीं जात।
पुरानी भाषा आपको कई लोगों को समझ में नहीं आई होगी, लेकिन सीधा सरल अर्थ ये है कि जब वसंत ने वृक्षों से कुछ मांगा तो वृक्षों ने अपने पूरे पत्ते दे दिए, और उस दान के परिणाम स्वरूप वो वृक्ष न हरे भरे हो गए, उन पर नवीन पत्ते आ गए। सार ये है कि दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो इसी तरह मयूर के पंख, सभी पक्षियों के पंख झड़ते हैं, तो मयूर के पंखों को इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर उनका विक्रय होता है और लोग उसको ला करके जो पिच्छी बनाना जानते हैं वो पिच्छी बनाते हैं, और उनकी उससे आजीविका भी चलती है। और कई बार पंख संघों में आ जाते हैं, तो संघ में जो पिच्छी बनाने वाले हैं, जानकार हैं, वो पिच्छी बना लेते हैं। इसके साथ में एक बेंत की ये डंडी होती है, केन, इससे फर्नीचर भी बनता है। मोटी साइज़ की होती है तो फर्नीचर बनता है, कुर्सी वगैरह। तो इसको भी तपाया जाता है, थोड़ा ऐसे, या तो आंच पर तपा लो या फिर गर्म पानी में डाल दो, तो ये लकड़ी मुलायम हो जाती है। और मुलायम होने के बाद उसको ऐसे गोल किसी ग्लास में या बॉटल में बांध करके ऐसे रस्सी बांध दी जाती है और सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब सूखती है तो फिर कड़क हो जाती है। तो ये कड़क वाली ये आकृति है। कुछ लोग सोचते होंगे कि ये सीधी डंडी ऐसे गोल कैसे हो गई, तो ये जुगाड़ हिंदुस्तान की पुरानी पद्धति है। हर चीज़ जुगाड़ से हो जाती है। तो ये जो पंख नीचे गिरते हैं उनसे ये पिच्छियाँ बनती है, और ऐसे आप सूंघेंगे तो गंध आती है, इसमें मोर जैसी गंध आती है, पर दुर्गंध नहीं आती। और खींचे हुए पंख होंगे तो फिर उसमें दुर्गंध आती है, और उसमें पानी लगाओ तो और ज़्यादा दुर्गंध आती है। तो ये सीधी सी बात है। कई बार कैसे कुछ ऐसे मुद्दे ऐसे हवा में उछल जाते हैं कि सब लोग टेंशन में आ जाते हैं एकदम, अब क्या उत्तर देना, क्या करना, सब लोग तनाव में आ जाते हैं। धार्मिक जगत में बहुत बार ऐसे प्रसंग आ जाते हैं। किसी ने बोल दिया कि ऐसा करने से समस्या खड़ी हो जाएगी, शनि अमावस्या को मुनि सुव्रत भगवान की पूजा करना मिथ्यात्व है, आदि आदि कई प्रकार की बातें हो जाती है। पर जब अपन शास्त्रों से विचार करते हैं, आगम की आँख से देखते हैं, तो अपने जो पुराने ऋषि मुनि हुए हैं, जो केवली श्रुत केवली महातपस्वी हुए हैं, बड़े भारी ज्ञान के भंडार थे वो, तो वो अचूक ज्ञान था उनका। उन्होंने कई ऐसी बातें बताई। अभी एक बार तिलोय पंडित के ऊपर गणित का काम कर रहे थे जबलपुर के प्रोफेसर लक्ष्मीचंद्र जैन। तो तिलोय पंडित का गणित पूरा उनका एक ट्रैक्ट है, जम्बूदेव पंडित संग्रहों में छपा हुआ है। तो उस गणित में उन्होंने जो शास्त्रों में प्राकृत में लिखा हुआ है 2000 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले, तो उसमें उन्होंने जो गणित किया है, पूरे जो उसके मान और माप निकाले हैं उन्होंने हमें वो चार्ट बताया और बोले कि महाराज जी देखो, ये जो शास्त्र में से गाथाओं से ये चंद्रमा, शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति आदि सबकी ये यहाँ पर योजनों में परिमाण आ रहा है, माप आ रहा है। और फिर उन्होंने एक साइंटिफिक चार्ट बताया, एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट जो होता है, आज के वैज्ञानिकों ने जो निकाला हुआ चार्ट था वो बताया, और दोनों को सामने रखा।
तो हम देखते रहे, दोनों को हम टैली करते रहे, कंपेयर करते रहे। टैक्सोनॉमी बोलते हैं जिसमें कंपैरेटिव स्टडी होती है। तो जब देखा हमने तो पता चला कि यहाँ पर साइंटिस्ट लोगों ने जो चीज़ डिग्रीज़ में बताई है वहाँ पर योजनों में बताई है। तो जब जैन भूगोल को अपन वैसे देखते हैं जम्बूद्वीप आदि के रूप में, तो फिर आज अपने को साइंटिस्ट्स के अनुसार तो बिल्कुल अलग दिखाई देता है। और इस कारण बहुत सारे जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको लगता है कि ये सब क्या है पुराने शास्त्रों में। लेकिन जब उन्होंने इन दो का कंपैरेटिव सामने रखा चार्ट, तब लगा कि वो कोई अलग ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया है। और इतने सैकड़ों वर्ष पहले वो इतनी एक्यूरेसी, इतने मिलते जुलते अंक, उन्होंने जो 29 का अंक है वो इसमें भी है उसमें भी है, और आगे के भी जो अंक है वो भी बहुत मिलते जुलते हैं। सिर्फ डेसिमल पॉइंट के बाद उन अंकों में अंतर आता है। तो कुछ तो बात है, ये कोई धुएं में लट्ठ वाली बात नहीं है, और पुराने ज़माने के साधु संतों की कल्पना भी नहीं है। कुछ तो सच्चाई निश्चित है। तो जब ऐसा, उनने ये भी कहा कि जो लोग जैन भूगोल के ऊपर प्रश्न उठाते हैं वो पहले उस भूगोल को पढ़कर फिर इस भूगोल को पढ़ें और फिर मेरे पास आए, तो मैं बताऊंगा कि तालमेल क्या है दोनों में, कितना मैचिंग है। आज सबके सामने यही समस्या है। जब जैन धर्म की बात चलती है तो फिर भूगोल बिल्कुल मैच नहीं होता। कहाँ मेरू पर्वत, कहाँ जम्बू द्वीप, कहाँ क्षीर समुद्र, कहाँ नंदीश्वर द्वीप, कहीं किसी साइंटिस्ट को नहीं मिला आज तक। तो ऐसी स्थिति में फिर लगता है, स्केप्टिकल हो जाते हैं लोग, अविश्वास करने लगते हैं कि भाई ये सब बातें तो पुराने ज़माने की है। पर जब ये गणित को देखते हैं तो गणित में इतना तालमेल क्यों है, ये प्रश्न निश्चित उठता है मन में। तो फिर समाधान यही हो सकता है कि वो शैली में फ़र्क है, प्रस्तुतिकरण में अंतर है, लेकिन चीज़ एक है। लब्धिसार का गणित हमने पढ़ा था प्रोफेसर एलसी जैन से। लगभग 2 महीने तक उन्होंने बोर्ड पर वो पूरा अलौकिक गणित, पूरे वो जो भी संख्यात, असंख्यात और अनंत, वो गणित, और उसके बाद में अनंतानंत, असंख्याता संख्यात, इन सब के ऐसे चिन्ह बने हुए थे। तो उससे उन्होंने क्लियर किया था कि जब एक मिथ्या दृष्टि जीव को जब सम्यक दर्शन होता है तो उसके भावों में कैसे परिवर्तन आता है, उसके विचारों में कैसी उथल पुथल होती है, उसकी लेशियाएँ कैसे बदलती हैं, और उसके अंतरंग पुरुषार्थ से उन भावों के कारण वो जो मिथ्यात्व है उसके टुकड़े हो जाते हैं, और वो जीव जो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि था एक अंतर मुहूर्त में सम्यक दृष्टि बन जाता है। तो प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि ये पूर्व का गणित इस युग में उपलब्ध अंतिम गणित है। अंगों का गणित श्वेतांबरों के पास है, पूर्वों का गणित लब्धिसार में दिगंबरों के पास है, और बाकी जो अलौकिक गणित है वो वैदिक गणित सनातन धर्मावलंबियों के पास है। और सब अपने अपने गणित का प्रचार भी करते हैं। प्राय ये देखा जाता है कि जैन समाज में कार्यक्रमों में लोग बहुत धूमधाम से सम्मिलित होते हैं, आनंद लेते हैं, पर जब एकेडमिकली अपन देखते हैं, जब ये ज्ञान वाली बातें आती है
तो फिर वर्णी जी की याद आती है कि उनने अकेले क्या तहलका मचा दिया, जहाँ पर बुंदेलखंड में पंच कल्याणक के समय उदक चंदन तंडुल बोल करके एक बार वो पूरी विधि संपन्न हो गई थी, क्योंकि और कुछ बोलते ही नहीं आता था, कुछ बनता ही नहीं था बोलते। वहाँ पर ऐसे प्रकांड विद्वान उन्होंने निर्मित किए। 2 बच्चों को उन्होंने चुना, ऐसे छोटे छोटे 2 बच्चे, पन्नालाल मुन्नालाल, दोनों के नाम लाल लाल थे, सागर में। और उनके लिए एक ब्राह्मण पंडित को जैन समाज के योगदान से, आर्थिक योगदान पूर्वक उन्होंने वहाँ पर नियुक्त किया मोराजी में। तो कुछ समाज के लोगों ने बोला कि देखो 2 बच्चे पढ़ रहे हैं और ये पंडित को इतना दक्षिणा देनी पड़ रही है। तो वर्णी जी बोले कि दक्षिणा की चिंता मत सोचो, मत करो, दक्षिणा की चिंता मत करो, ये दोनों अगर पढ़ गए तो समाज को पढ़ा देंगे। बोले फिर सबको वो संस्कृत सिखा देंगे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ कि आगे चल कर के दोनों बड़े भारी विद्वान बने। पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने 70 ग्रंथों का संपादन किया। आदि पुराण, उत्तर पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, कितने ग्रंथों के अनुवाद भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हैं। और उनके साथ हमें 5 वर्षों तक स्वाध्याय का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लगभग 40 ग्रंथ हमने उनके साथ बैठ कर के स्वाध्याय में पढ़े। और संस्कृत भाषा हमें गुरुमुख से और पंडित जी के साथ बैठ कर के स्वाध्याय कर के आने लगी। लेकिन फिर भी अभी हम अपने आप को बहुत विशेष तो नहीं बोल सकते। इतना ज़रूर है कि लगभग संस्कृत भाषा इतनी गहन और इतनी विस्तृत और इतनी क्लिष्ट उच्चारण वाली भाषा है, अत्यंत कठिन उच्चारण है उसके कुछ शब्दों के। इस उदाहरण के लिए हम बताएं आपको, तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र हमने बहुतों से पूछा कि इसका उच्चारण सुनाओ ज़रा, तुम कैसे बोलते हो बताओ ज़रा। तो अभी तक हमें शुद्ध उच्चारण करने वाले नहीं मिले। पहले अध्याय का 20वां सूत्र है, देखिए खोल करके, आपके पास अगर प्रति हो तत्वार्थ सूत्र की। श्रुतम मतिपूर्वम कटने वाले बड़े पंडित जी बोलते थे कि हर जैनी को 3 पाठ कंठस्थ होने चाहिए, भक्तामर, तत्वार्थ सूत्र और सहस्त्रनाम। तो हम आपको बताते हैं कितना कठिन है वो उच्चारण। श्रुतम मतिपूर्वम द्व्यनेक द्वादश भेदम। द्व्य, अब सब लोग द्वैनेक द्वैनेक बोलते हैं। श्रुतम मतिपूर्वम द्व्यनेक, द्व्य द व य, द्व्यनेक द्वादश भेदम। कुछ उन्होंने जैनेतर ग्रंथ भी पढ़ाए थे, भर्तृहरि की शतक, वो भी उन्होंने पढ़ाया। उसमें एक श्लोक था कि जब मैंने थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं भगवान से थोड़ी ही दूर हूँ, थोड़ा और ज्ञान हो जाएगा तो मैं भगवान के बराबर हो जाऊँगा। लेकिन जब ज्ञानियों की संगति मिली और धीरे धीरे मुझे ज्ञान हुआ, तब मुझे लगा कि मैं तो अंगूठा छाप हूँ। मैं अपने आप को क्या समझ रहा था, तो मेरा अभिमान चूर हो गया। तो बड़ों की संगति से अभिमान चूर होता है।
स्वस्मादूर्ध्व प्रदानेन विनश्यति मदस्तमः। अपने से ऊपर वालों को देखने से जो ये मान का अंधकार है वो दूर हो जाता है। और उसके लिए दृष्टांत दिया कि जब ऊंट पहाड़ के पास से निकलता है तब उसको लगता है कि मेरे से भी ऊंचा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञान की वृद्धि विनय से होती है। जितनी विनय होती है ज्ञान उतना ही विकसित होता है। ज्ञानियों की विनय करो, ज्ञान की विनय करो, ज्ञान के उपकरणों की विनय करो। कलम भी भूमि पर मत रखो। मुंह में उंगली लगाकर पृष्ठ न पलटो। दुकान के बही खाते पलटते हो वो छोड़ो। यहाँ जिससे अपने को ज्ञान मिल रहा है उसकी शुद्धि का भी ध्यान रखो। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो थोड़ी सी चर्चा हुई अभी आज। इसमें एक श्लोक आचार्य विद्यासागर महाराज श्री को बहुत प्रिय था। वो प्रतिदिन पढ़ते थे प्रातःकाल। क्षत्र चूड़ामणि का श्लोक था। वादीप सिंह सूरी जी ने लिखा था, आचार्य महाराज ने। कौहम कीदृग्गुणः क्वत्यः किं प्राप्यः किं निमित्तकः इत्यूह प्रत्यह नोचे धन्यस्थाने मतिर्भवेत्। अपनी बुद्धि को यदि तुम ठिकाने रखना चाहते हो तो हर रोज अपने आप से 5 सवाल करो। 5 प्रश्न खुद से पूछो। पहला प्रश्न, मैं कौन हूं? दूसरा प्रश्न, मेरे गुण कैसे हैं? तीसरा प्रश्न, मैं कहाँ का निवासी हूं? चौथा प्रश्न, मुझे इस जीवन में क्या प्राप्त करना है? मैं किस चीज को प्राप्त करने के लिए यहाँ जन्मा हूं? और अंतिम प्रश्न, मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला? इसके उत्तर नए नए मिलेंगे। बार बार आप अपने आप से पूछेंगे तो इसके अलग अलग उत्तर मिलेंगे। मैं कौन हूँ? तो इसका उत्तर सबके पास है, लेकिन वो जो उत्तर है उसमें वो अपनी कोई छवि ही छुपी हुई है। मैं कौन हूँ? मैं क्षुल्लक हूँ। मैं कौन हूँ? मैं पुरुष हूँ। मैं कौन हूँ? मैं स्त्री हूँ। मैं कौन हूँ? मैं इंजीनियर हूँ। मैं डॉक्टर हूँ। मैं व्यापारी हूँ। मैं रिटायर्ड हूँ। मैं जॉब पर हूँ। ये सारे ज़माने के उत्तर मिलते हैं तो वो अपनी कुछ परिस्थितियों से जुड़े हुए उत्तर होते हैं। लेकिन ये उत्तर न पहले, इससे पहले आप खोज करोगे तो ये उत्तर नहीं मिलेंगे जो अभी आपकी परिस्थितियाँ हैं। और अभी का समय गुजर जाएगा तो बाद में आप अपने आप से पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, तो फिर अभी वाला उत्तर नहीं दे सकते आप। तो ये बदलते रहते हैं। तो अपने 2 स्वरूप हैं। एक बदलने वाला स्वरूप है
और एक हमेशा रहने वाला स्वरूप है। एक अपना शाश्वत स्वरूप है और एक अपना चंचल स्वरूप है। तो अभी चंचल स्वरूप में फंसे होने के कारण शाश्वत स्वरूप की ओर ध्यान कम जा पाता है, और दोनों को पहचानना जरूरी है। 20 प्ररूपणाओं से जीव का वर्णन सिद्धांत ग्रंथों में दिया है और निश्चय से जीव का स्वरूप अध्यात्म ग्रंथों में दिया है। तो आप दोनों को नहीं छोड़ सकते, उसको भी समझो इसको भी समझो। वहाँ पर क्या है कि पूरा जीव विज्ञान है, जीव सिद्धांत में पूरा जीव विज्ञान भरा हुआ है। कितनी कैटेगरीज होती है जीवों की, कितनी इंद्रियां होती है, और इंद्रियों के विषय कितने होते हैं, और इंद्रियां कितनी दूर तक के पदार्थ को ग्रहण कर सकती है, आदि आदि। तो जिनवाणी माता की शरण में आकर जो अपना अज्ञान है उसको दूर करके आत्मा का उद्धार हो सकता है। जब ज्ञान होता है तो कषाय शांत होती है, और जब कषाय ज़्यादा होती है तो ज्ञान नहीं होता। तो अपने विकारों को दूर करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना है और थोड़ी साधना भी करनी है। जैसे 1 महीने के लिए आप पर निंदा का त्याग कर दो, साधना हो गई। 1 महीने के लिए ईर्ष्या का त्याग कर दो, साधना हो गई। 1 महीने के लिए क्रोध अगर आता है तो 5 मिनट का मौन, जितनी बार क्रोध आएगा 5 मिनट मौन रखेंगे। क्रोध में कोई हरकत नहीं करेंगे, ये साधना हो गई। बहुत तरह की साधना है। कुछ भोजन संबंधी साधनाएं भी हो सकती है कि हम जो ज़्यादा मनपसंद चीज़ है उसको लिमिट में लेंगे, और ऐसे बहुत प्रकार की साधनाएं हो सकती है। तो अपने को सीखना है, अपन विद्यार्थी हैं। जैनम जयतु शास्त्रम। जावाणी के ज्ञानते